वेलकम टू अमन जी के एजुकेशन। दोस्तों, अमन जी के एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज है 28 मार्च। 28 मार्च 2024 से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी 28 मार्च 2024 की राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। मुंजासर ग्राम पंचायत राजस्थान की पहली ऐसी पंचायत बन गई है जिसको बेहतर सिस्टम के लिए आईएसओ के द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया है। यह पंचायत राजस्थान के किस जिले में है। तो यह पंचायत राजस्थान के कौन से जिले में है, जिसको दोस्तों किस कारण, तो अपनी साफ सफाई और स्वच्छता के कारण आईएसओ के द्वारा क्या दिया गया है दोस्तों, सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। और किसने सर्टिफिकेट प्रदान किया है, तो देखिए कौन से जिले में। जयपुर ग्रामीण में, रेवासा में, फलोदी में या भरतपुर में। तो दोस्तों फलोदी जिले में स्थित है। किस में स्थित है, फलोदी स्थित है। पहले फलोदी क्या था दोस्तों, जोधपुर का हिस्सा था, मगर पूर्व सरकार गहलोत की सरकार में दोस्तों जिलों का अलग अलग गठन किया गया था, जिसको फलोदी भी अलग बना दिया गया था। और इस फलोदी जिले के अंदर इस मुंजासर ग्राम पंचायत को रखा गया है। देखिए, इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं अपन। ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए फलोदी जिले की ग्राम पंचायत मुंजासर सरपंच को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन अर्थात आईएसओ के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है। राजस्थान की यह एकमात्र मुंजासर पंचायत को गुणवत्ता पूर्वक प्रबंधन व्यवस्था के लिए पुरस्कार से दोस्तों क्या है, नवाजा गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। पर डे इनकी पीडीएफ पाने के लिए अपने टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्था मैथ टेक थिंकिंग फाउंडेशन के द्वारा किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अरुण वर्मा, एस के सिंह, राजेश राठौड़ या फिर शमशाद आलम। तो दोस्तों एस के सिंह को किसके द्वारा, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय संस्था मैथ टेक थिंकिंग फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। क्या है दोस्तों इसके पीछे का चक्कर और क्या बात है क्या नहीं है, देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं अपन। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय आरटीयू कोटा के कुलपति प्रो एस के सिंह को अकादमी उत्कृष्टता तकनीकी शिक्षा में असाधारण योगदान, शोध और अनुसंधान तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार तथा उपलब्धियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह राष्ट्रीय सम्मान उनका अंतर्राष्ट्रीय संस्था मठ टैग थिंकिंग फाउंडेशन के द्वारा प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के लिए गिल्ड अवार्ड 2024 के अंतर्गत दोस्तों दिया गया है। तथा जयपुर जिले में आयोजित सम्मान समारोह में प्रो सिंह ने यह पुरस्कार लिया था। किसके द्वारा, तो दोस्तों जयपुर जिले में एक समारोह का आयोजन किया जा रहा था, उसमें प्रो एस के सिंह जी ने यह अवार्ड लिया था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। चलिए, 1 अगस्त 2023 तक राजस्थान में कुल कितने उत्पादों को लोगो सहित जीआई टैग मिला। दोस्तों लोगो तो है जो है ही, इस लोगो के साथ साथ जीआई टैग भी मिल गया है। तो राजस्थान में कुल कितने उत्पाद है, तो ध्यान रखना, राजस्थान के कुल 21 उत्पादों को, कितने को, 21 उत्पादों को लोगो सहित दोस्तों क्या है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। देखिए, इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं अपन। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत चेन्नई में स्थित जीआई रजिस्ट्री ने 1 अगस्त को राजस्थान के 5 हैंडीक्राफ्ट को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया है। कितनों को, 5 हैंडीक्राफ्ट को। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब लिखने में मिस्टेक हो गई है। कितनी हो गई है, लिखने में हुई है, लेकिन 5 तो हैंडीक्राफ्ट है। आगे देखिए, और भी अपन इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जीआई टैग जोधपुर बंदेज को, नाथद्वारा की पिछवाइया कला को, बीकानेर की काशीदारी शिल्प को, बीकानेर की उस्ता कला को, उदयपुर जिले की कोफ्तागिरी धातु शिल्प को दोस्तों क्या है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसमें दोस्तों ध्यान रखना, टोटल 21 को जीआई टैग जारी किया गया है, जिसमें से जो भौगोलिक हैंडीक्राफ्ट है वो राजस्थान के 5 है जिनको जीआई टैग मिला है, जिसमें से ये है जोधपुर बंदेज, नाथद्वारा की पिछवाइया कला, बीकानेर की काशीदारी शिल्प, उस्ता कला और उदयपुर जिले की कोफ्तागिरी धातु शिल्प। तो ये तो 5 हैंडीक्राफ्ट है दोस्तों जिनको जीआई टैग मिला है। और टोटल पूछ ले तो ध्यान रखना, 1 अगस्त 2023 तक टोटल 21 को जीआई टैग मिला है लोगो सहित। चलिए न ये देखिए, इसके आगे इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। नाथ द्वारा पिछवाइया
श्रीनाथ जी मंदिर में मूर्ति के पीछे बनी एक विशेष चित्रकारी है। उदयपुर की कोफ्तागिरी मेटल क्राफ्ट कला में हथियारों को डिजाइन गर्म ठंडा करने की एक जटिल प्रक्रिया द्वारा अलंकृत किया जाता है। जोधपुर बंदेज में रेशम मलमल और वोयल कपड़े पर विशेष रंगाई छपाई की जाती है। आगे देखिए, ऊंट की खाल पर दोस्तों पुस्तकालय नहीं है, ध्यान रखना कौन सी कला है, उस्ता कला है। इस कला में क्या है, ऊंट की खाल पर विशेष चित्रकारी की जाती है। बीकानेर काशीदारी में कपास रेशम मखमल और पारंपरिक रूप से विभिन्न प्रकार के महीन टांके और दर्पण के कार्य किए जाते हैं। तो कभी कभी टाइपिंग में दोस्तों मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए पुस्तकालय नहीं है, ये उस्ता कला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनाने वाले ट्रांसजेंडर कौन बनी है। तो सरकार ने दोस्तों ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ऑपरेशन इस्माइल भी चला रखा है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो ऑपरेशन इस्माइल का संबंध अगर पूछ ले तो ध्यान रखना किससे है, ट्रांसजेंडरों से है, क्योंकि सरकार ने ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ऑपरेशन इस्माइल शुरू किया है। तो देखिए इसमें जो कौन सी हैं, तो दोस्तों नूर बानो है, या फिर पीनू शेखावत है, या असीम रोजी है, या रोजी बारोलिया। तो ध्यान रखना रोजी बारोलिया राजस्थान की एकमात्र ऐसी ट्रांसजेंडर बन गई है जिन्होंने पासपोर्ट बनवाया है। क्या बनवाया है, पासपोर्ट बनवा लिया है। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं अपन। रोजी बारोलिया राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनाने वाली ट्रांसजेंडर बन गई है। जयपुर जिले की निवासी राजी बारोलिया एक मेकअप आर्टिस्ट है तथा इसके अलावा रोजी ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के लिए भी उनकी आवाज बनकर बतौर एक्टिविस्ट भी काम करती है। अब देखिए नोट है, कुछ फैक्ट्स है। तो देखिए राजस्थान सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ऑपरेशन इस्माइल चलाया है। जयपुर जिले की नूर शेखावत जन्म प्रमाण पत्र तथा जन आधार कार्ड बनाने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई। तो ध्यान रखना, पासपोर्ट बनाने वाली अगर पूछ ले तो पहली ट्रांसजेंडर कौन है, रोजी बालोनिया। और अगर जन्म प्रमाण पत्र और जन आधार कार्ड बनाने वाली ट्रांसजेंडर पूछ ले तो ध्यान रखना किसका, तो तेरा नूर ही नूर दिमाग पे छाया हुआ है। तो नूर कौन सी है दोस्तों, नूर शेखावत है, जिसने क्या है, प्रथम पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट बना लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करते हैं। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु कमेटी का गठन किया गया है। तो आप सभी जानते हैं यह पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है, इस कारण सरकार द्वारा इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो किसकी अध्यक्षता में दोस्तों किया गया है, तो ध्यान रखना जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। और ये कौन है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों मजिस्ट्रेट है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट, सुप्रीम कोर्ट के जज है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। इनके अध्यक्षता में दोस्तों गोडावण पक्षी के संरक्षण हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में राज्य पक्षी गोडावण अर्थात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण हेतु समिति का गठन किया गया है। 1981 में गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था तथा इसके संरक्षण के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 5 जून 2013 को चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर चर्चा करते हैं हम। राजस्थान में इंदिरा आवास योजना को पुनः किस नाम से शुरू किया गया है। तो दोस्तों इंदिरा आवास योजना नहीं है, इंदिरा रसोई योजना है। कौन सी योजना है, इंदिरा रसोई योजना है, जिसमें 8 रुपए में भोजन करवाया जाता था। कितना करवाया जाता था, तो पूर्व में दोस्तों 450 ग्राम करवाया जाता था, वर्तमान में 150 ग्राम और इसमें बढ़ा दिया गया, टोटल हो गया है 600 ग्राम। कितना हो गया है, 600 ग्राम हो गया है इसमें भोजन। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं, लेकिन इस योजना को दोस्तों वर्तमान में किस नाम से कर दिया गया है, तो ध्यान रखना श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। कौन सी योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम इसका कर दिया गया है। पूर्व में गहलोत सरकार के समय में इसका नाम क्या कर दिया गया था दोस्तों, तो इंदिरा रसोई योजना। क्या कर दिया गया था, इंदिरा रसोई योजना, जो बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना बन गया है। चलिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं हम। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना को पुनः अन्नपूर्णा रसोई के नाम से शुरू कर दिया गया है। यह योजना वसुंधरा सरकार ने अन्नपूर्णा के नाम से शुरू की थी, जिसे अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई कर दिया था। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में प्रति थाली की कुल लागत 30 रुपए रहेगी और इसमें सरकारी अनुदान 22 रुपए का होगा तथा लाभार्थी को पहले की तरह अभी भी दोस्तों कितने रुपए, 8 रुपए में थाली मिलेगी। कितने मिलेगी, 8 रुपए में मिलेगी। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और विशिष्ट शासन सचिव हृदयेश कुमार शर्मा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं तथा राजस्थान में 1000 अन्नपूर्णा रसोई संचालित हो रही है। कितनी, 1000। तो अब देखिए इसका जो मेन्यू है वो क्या होगा,
तो इसके मेन्यू पर बात करते हैं दोस्तों। इसका मेन्यू किस प्रकार का होगा, देखिए 100 ग्राम दाल होगी, 100 ग्राम सब्जी होगी, 100 ग्राम चावल होंगे, 300 ग्राम चपाती होगी और दोस्तों क्या होगी, खिचड़ी आदि के साथ अचार भी शामिल होगा। तथा पड़ोसी नहीं है परोसी जाने वाली थाली की सामग्री की कुल वजन दोस्तों 600 ग्राम निर्धारित किया गया है। कितना, तो जो थाली परोसी जाएगी वो 600 ग्राम की होगी। 150 ग्राम वजन और 5 रुपए का अनुदान बढ़ाया गया है। और राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना के तहत परोसी जाने वाली थाली में कुल सामग्री के मेनू का वजन 450 ग्राम निर्धारित था तथा थाली की कुल लागत 25 रुपए थी। इनमें सरकारी अनुदान 17 रुपए का था और लाभार्थी का 8 रुपए का था, जिसको बढ़ाकर सरकार द्वारा इसमें अनुदान एक तो 22 रुपए कर दिया गया है और 150 रुपए इसका क्या कर दिया गया है, 150 ग्राम इसका वजन कर दिया गया है। टोटल अब इसमें 600 ग्राम दिया जाएगा। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको ध्यान रखना। राजस्थान में चल रही जनता क्लिनिक योजना का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा गया है, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या रखा गया है, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर नया नाम इसका रखा गया है। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं हम। तो हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह जी शेखावत है। जनता क्लिनिक योजना का नाम बदलकर अब इसको शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। और इसकी टैगलाइन है आरोग्यम परम धनम। क्या है, आरोग्यम परम धनम। आगे देखिए, राजस्थान की भाजपा सरकार के आदेश पर चिकित्सा विभाग में इन केंद्रों का नाम बदलना तथा केंद्र सरकार ने नवंबर 2023 में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को पत्र लिखकर टैगलाइन आरोग्यम परम धनम के नाम से साथ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निर्देश जारी किए थे। तो ये दोस्तों किसके द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी 28 मार्च 2024 की राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने अमन जीके के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।